कमाने वाला एक बाप, खाने वाले 16 बच्चे। दरवाजे पर दस्तक होने पर अनिरुद्ध जैसे ही घर के बाहर जाता है तो उसके ढेर सारे बच्चे पापा पापा करने लगते हैं और वो घर से बाहर भी आ जाते हैं, जहां एक छोटे बच्चे के साथ अनिरुद्ध को एक चिट्ठी मिलती है। अरे, अब किसने मेरे दरवाजे पर अपना बच्चा छोड़ दिया है? मैं क्या सारे बच्चों को पालता रहूं? पापा पापा क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रहे हो सुबह सुबह? हाँ पापा, परेशान क्यों हो? पापा, हमारा कोई भाई बहन आया है क्या? और क्या, तुम्हारी छोटी बहन आई है। परेशान नहीं हूं तो क्या हूं? देखो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। इस बच्चे की जिम्मेदारी भाई साहब मैं आपको सौंप रही हूं, क्योंकि जब तक आप मुझे ढूंढने आएंगे मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मतलब 15 बच्चे कम थे मेरे पास कि 16वां बच्चा भी अब मैं संभालूं। इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई आज तक। अरे भाई, तुम्हारा भी अजीब है, बिना शादी के बच्चों के बाप बनते जा रहे हो। अरे मुबारक हो भाई साहब, मुबारक हो, आप तो 16 बच्चों के बाप बन गए, और वो भी मुफ्त में। अरे बस कीजिए आप लोग, आप सबको तो मजाक उड़ाने से फुर्सत नहीं है। अनिरुद्ध उस बच्चे को टोकरी से निकालकर अपनी गोद में घर के अंदर ले जाता है और उसके साथ बाकी बच्चे भी अंदर आ जाते हैं। आखिर ये आदमी कौन था जो चुपचाप सिर्फ एक चिट्ठी पर बच्चे को अपना लेता है, और क्यों? पड़ोसी उसे 16 बच्चों का बाप कहकर पुकार रहे थे। पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जहां बिना शादी का मासूम अनिरुद्ध, जो कि खुद अनाथ था, कुछ साल पहले जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो गुंडों से 6 बच्चों को छुड़ाता है। अरे तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगले स्टेशन पर पुलिस वाले लोग आते ही होंगे। बहुत तस्करी करनी है ना तुम्हें बच्चों की, उनके हाथ पैर कटवा कर उनसे भीख मंगवाना चाहते हो ना? देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू हमें मारेगा? तू हमें सजा देगा? तेरी तो। अनिरुद्ध उन गुंडों को बहुत मारता है और अगले स्टेशन पर पुलिस उन चारों गुंडों को पकड़कर ले जाती है। अच्छा हुआ आपने हमें बचा लिया, वरना ये गंदे अंकल हमें ले जाते। हाँ, आज आपकी वजह से हम सब बच गए। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये बताओ कि तुम्हें गुंडे पकड़कर क्यों ले जा रहे थे? अंकल, हम बच्चे अनाथ है ना, तो ये गुंडे लोग हमारी किडनी, फेफड़े, दिल बेचकर पैसे कमाने वाले थे और कुछ से मंगवाते। आप हमें फिर से अनाथालय मत भेजना, वरना हमारे साथ फिर ऐसा होगा। क्या तुम सब बच्चों के साथ इतना कुछ हुआ है? चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे अब से, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं ना। क्या सच में? अब हम आपका परिवार बनेंगे? हाँ, तुम सब अब से मेरे बच्चे हो। मुझे पापा कहोगे। वैसे भी मेरी शादी नहीं होने वाली है, मैं 33 का हो चुका हूँ, अब तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी। ये पापा! बच्चे अनिरुद्ध के गले लग जाते हैं और वो उसके साथ उसके शहर पहुंचकर उसकी झोपड़ी में रहने लगते हैं। जब अनिरुद्ध मामूली सी फैक्ट्री में काम करता था, जहां वो 6 बच्चों को थोड़ा बहुत खिला पा रहा था, कुछ समय बाद उसे 4 बच्चे मंदिर में तो 2 बच्चे उसे कचरे में से मिल जाते हैं। इस तरह अनिरुद्ध 15 अनाथ बच्चों का अकेला बाप बनकर उनका ख्याल रख रहा था, जिस बीच अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उसे और कमाना पड़ता है। कभी कभी तो वो खुद भूखा रह जाता था। फिर वो सर्कस में काम करने लगता है और फिर एक दिन कोई उसके दरवाजे पर बच्चा छोड़कर चला जाता है। ओहो, ये कितना रो रही है, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? चुप चुप चुप, गुड़िया गुड़िया चुप। ले 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 ले, लोते नहीं है बेटा, चुप हो जा बेटा गुड़िया। पापा पापा, आप मेरा खिलौना दे दो, इसको ये चुप हो जाए दी। 5 साल का पप्पू अपना खिलौना देकर गुड़िया को चुप कराने की कोशिश करता है, पर वो रोती रहती है। पता नहीं ये बच्चा चुप क्यों नहीं हो रहा। पापा पापा, हो सकता है गुड़िया को भूख लग रही हो, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। जब तक पापा मैं इसे चुप कराने की कोशिश करता हूँ। यह बोलकर सितंबर जीभ चढ़ाने लगता है, जिससे वो छोटी बच्ची और रोने लगती है, लेकिन टिल्लू हंसने लगता है और उसके 2 दांत दिखते हैं। पापा ये तो हंसने लगा, लेकिन ये रो गई। सितंबर तू ऐसा सितम मत कर, वैसे ही ये रो रही है। पापा, दूध तो खत्म हो गया, अब गुड़िया क्या पिएगी? भगवान, मैं तो भूल ही गया था कि कुछ देर पहले मैंने पंखुड़ी और टिल्लू खुशबू को दूध पिला दिया है। दुकान पर जाकर उधार मांगना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास खत्म हो गए हैं। अनिरुद्ध गुड़िया को गोद में लिए दुकान पर जाकर दूध मांगता है। दुकान वाला भी 16 बच्चों का बाप कहकर उसका मजाक उड़ा देता है। अरे देखो, इस बार तो दूध दे रहा हूँ, लेकिन 3 महीने का हिसाब लेने घर पर आ जाऊंगा आपकी बात। अरे भाई साहब,
आप परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे चुका दूंगा। अनिरुद्ध दूध लेकर घर जाता है। फिर जनवरी थोड़ा सा दूध गर्म करके अनिरुद्ध को दे देती है और अनिरुद्ध उस बच्ची को जो कि नई थी उसे पिला देता है। शाम के 7 बज जाते हैं और अनिरुद्ध जोकर वाली ड्रेस पहनता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कान खोलकर तुम सब सुन लो। तुम सब बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखना है और ये अपने छोटे भाई बहन का जरूर रखना। गुड़िया तो झूले में झूल रही है, ज्यादा झुलाकर परेशान मत करना। पता है ना मैं सर्कस क्यों जा रहा हूँ? मैं जल्दी लौट आऊंगा 2-3 घंटे में, जब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा। पापा हमारे लिए चीजी लाओ, देना आइसक्रीम। बच्चों, अभी मुझे इस घर का किराया और राशन का किराया देना है। पैसे बचेंगे तो जरूर लाऊंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी छोटी बहनों को दूध के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है पापा। अनिरुद्ध सर्कस पहुंचकर लोगों को हंसाने लगता है। कभी बॉल पर चलकर गिर जाता है तो कभी बंदर के साथ खेलता है तो कभी अपनी नाक गायब कर देता है। मेरी नाक कहाँ चली गई? मेरी नाक किसने ली? ए बच्चे इधर आओ, कहीं तुमने तो मेरी नाक नहीं ली? नहीं अंकल। अच्छा तो अपना जरा पेट दिखाओ। अनिरुद्ध बच्चे को लिटाकर उसके पेट पर गुदगुदी करता है, जिससे बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है और सबको बॉल निकाल कर दिखाता है। झूठ बोला ना बच्चे तुमने, लेकिन मैं भी बहुत समझदार हूँ। मैं तो अपनी नाक ले ली। मेरा नाम भी जोकर है, मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में बनी मेरी 16 बच्चों की फैमिली। ला 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 ला, कम ऑन बेबी, आओ करें डांस। शुरू जोर से झूमे हम, तुम झूमे नाचो कि नाचो, देखो तुमको गिरा दूं। जैसे ही दोनों गिरते हैं, उनके गिरते ही बहुत सारी ऑडियंस हंसकर ताली बजाने लगती है और अपना कर्तव्य दिखाने के बाद अनिरुद्ध को उसकी मेहनत के पैसे मिलते हैं। आज तो मैंने सबको बहुत हंसाया, काफी पैसे मिले हैं। आज बच्चों को भरपेट खाना खिलाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे चोट भी लग गई है। जब तक गिरता नहीं हूं लोग हंसते कहाँ हैं। जमाना ऐसा ही है आज का। अनिरुद्ध अपने बच्चों के लिए गुब्बारे, चॉकलेट, घर का राशन, खाने का सामान ले जाता है, पैसे भी चुका देता है और बच्चों को बारी बारी तोहफे देता है। पापा मुझे तो गुब्बारा नहीं मिला, मुझे भी दो ना। हाँ, ले अप्रैल बेटा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। पापा कुछ पूछूं आपसे, आपने हम सबका नाम जनवरी फरवरी क्यों रखा है? वो इसलिए कि मैं नाम रख भी देता तो भूल जाता, लेकिन अब महीनों के नाम से आसानी से तुम सबको याद रख लेता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है। तभी घर का मकान मालिक आ जाता है। ओहो, यहाँ तो कमाने वाला एक अपने 16 बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। खाने पीने की चीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, गुब्बारे दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पैसे का क्या? लेकिन तुमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का किराया नहीं दिया, कब दोगे? आप मुझे 2 दिन और दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। पापा आप हमसे प्यार नहीं करते। आप मार्च अप्रैल में जून से प्यार करते हैं। आप उनका किराया तो दे रहे हैं, अब हम सबका किराया क्यों नहीं दे रहे पापा? हाँ पापा, क्यों नहीं दे रहे हो? ओहो, अरे बच्चों ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है पापा, आप हमारा किराया क्यों नहीं दे रहे हैं? हे भगवान, मैं तुम सब बच्चों की बात नहीं कर रहा था, मैं महीने की बात कर रहा था। यहाँ पर रहने के पैसे देते हैं ना। अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, शांत हो जाओ, चुप एकदम। ठीक है दीदी। अरे तुम मुझे मेरा किराया दो, मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगा नहीं। पापा गुड़िया ने पॉटी कर ली, बहुत बदबू आई है। जा खुशबू बेटा, उसका डायपर ले आ। अनिरुद्ध बच्चे का डायपर चेंज करके अक्टूबर को फेंकने के लिए देता है, पर अक्टूबर हवा में ही डायपर फेंक देता है, जो कि मकान मालिक के सीधा मुंह पर जाता है। तुम लोगों ने क्या क्या किया? तुम बच्चों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हक दिया कम बखत कहीं के, नहीं चाहिए मुझे पैसे अभी। क्यों, मजे आ गए ना अंकल, और ले लो किराया। गुस्से से मकान मालिक चला जाता है। उसकी शक्ल देख अनिरुद्ध को भी जोर जोर से हंसी आने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अनिरुद्ध बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए रस्सी पर भी चलता था, तो कभी सड़क पर नाच कर पैसे कमाता था। वो अपने 16 बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी कर पड़ता था। ऐसे ही एक बार उसे मौत के आगे वाले कुएं में जाने की प्रतियोगिता के बारे में पता चलता है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रतियोगिता में जीतने के बाद 50,000 रुपए जीत सकता हूँ। कम से कम बच्चों को रूखी रोटी तो नहीं खानी पड़ेगी। कभी टिल्लू और गुड़िया के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पाता, मुझे ये जीतना ही होगा।
इसके बाद अनिरुद्ध मौत के कुएं में जाता है जहां चारों तरफ आग लगी थी। बाइक वालों में से वो सबसे पहले बाहर निकल कर आता है। उसमें उसे चोटें भी लगती हैं लेकिन वो जीत जाता है। और इस प्रतियोगिता के विनर अनिरुद्ध हैं जो 50,000 रुपए जीत चुके हैं। तो आप इसे क्या करना चाहेंगे? ये पैसे मेरे 16 बच्चों के लिए हैं, जिससे मैं उनका भविष्य बनाऊंगा और उनको कभी भूखा पेट नहीं सोने दूंगा। अनिरुद्ध उन पैसों से बच्चों को नए नए कपड़े लाकर देता है, रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है और 1.5 लाख रुपए से एक परचून की दुकान खोलकर दुकान चलाता है, जिससे उसके कमाने और बच्चों को खिलाने की समस्या का अंत होता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।